हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं सुहानी सुबह के लिए। गुड मॉर्निंग। जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। यीशु मसीह में आप सबके घरानों की सलामती हो। आए खुदा के पाक कलाम की तिलावत करने से पहले मैं ज़बूर और गीत की किताब में से 84 नंबर ज़बूर गाता हूँ। ये दुआया कोर्स है। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल ए खुदावंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरा शुक्र हो। आए अब खुदावंद के अज़ली जलाली पवित्र और इलाही कलाम को मैं पढ़ता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करता हूँ। आज अहद जदीद में से नए अहदनामा में से मैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करता हूँ। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8 बाब और 1 आयत से लेकर 11 आयत तक मैं पढ़ता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है। खुदावंद का बंदा लिखता है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत व जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह
की कुर्बानी के लिए भेज का जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा पूरा हो। ताकि शरीयत का तकाजा पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। चूंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, चूँकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर तकिया खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के स्वभाव से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा है। और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। खुदाउन के अज़ली जलाली पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझने के लिए उसका फजल, उसकी रूह कुदस और उसका पाक लाही करम वाला अपने लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए, एक एक जान और रूह बदन के लिए मांग लेते हैं। खुदा इस पाक कलाम के पढ़े और सुनने के वसीला से हम सब को अपने फजल के वसीला से रूह कुदस की मदद फरमा कर हमें पाक कलाम पर चलने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन। आए खुदा का जिंदा पाक कलाम में आज जो मैंने तलावत की है, मुकद्दस पालूस रसूल रोमियो कलीसिया के नाम लिखता है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो शरीयत जो पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं, मूसा की 6 सिफ़े, उनमें पुरानी शरीयत का तकाजा वो जब तक वो नविश्ता जो यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया था वो पूरा होना था, वो कुर्बानी हमारे एक बेऐब बेबर्रा गुनाह से पाक हमारा यीशु मसीह था, जिसने खुद उस शरीयत को पूरा किया और हमें उन तमाम गुनाह आलूदा, उन जिस्म की गुनाहों से, कमज़ोरी से आज़ाद कर दिया। यीशु ने अपना खून बहाकर अपने आप को उन तमाम शरीयत के तकाज़ों को पूरा किया हमारी ज़िंदगियों के लिए। अब हम पर उस शरीयत का पूरा होना वाजिब नहीं है, क्योंकि वो शरीयत अब यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके हम सब मसीहों के लिए पूरी कर दी। अब हम जब उस खुदावंद के पाक खून के वसीला से हमारे गुनाह आलूदा जिस्म पाक हो चुके हैं, तो अब हम उस अब्दी मिरास के मालिक बन गए हैं। अब हमने जब तक इन फानी बदनों में जिंदा हैं,
यीशु ने हमें उस मायूसी गुनाह से जो आदम से लेकर उस वक़्त तक जब तक यीशु मसीह खुद मसलूब होकर दफन होकर और तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे लिए उसने कफारा दे दिया। अब हम पर गुनाह का जोर नहीं है, अब हम गुनाह से पाक हैं क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमारा फिदिया दे दिया है। अब हमने जब तक इन फानी बदनों में जिंदा हैं, हमने इन बदनों में से जलाल देना है अपने यीशु मसीह को, ताकि जब तक हम जिंदा हैं हमने इन बदनों में से तौबा करनी है। तौबा करके तमाम, अगर तो हम खुदा के साथ रास्तबाजी की ज़िंदगी, ईमानदारी की, दयानतदारी की ज़िंदगी, खुदा के पीछे पीछे चल रहे हैं, उसके हुक्मों को मान के, उसका खौफ दिल में रख के पाक कलाम को पढ़ते हैं और अमल करते हैं और फिर गुनाह नहीं करते हैं, फिर तो वो गुनाह का जोर हम पर नहीं है। फिर तो हमने उन तमाम गुनाहों का कफारा हमारे यीशु ने दे दिया है। अब हमने जब तक जिंदा हैं इन बदनों में से जलाल देना है यीशु मसीह के नाम को, ताकि क्योंकि ये जो बदन है ये यीशु मसीह का मक़दस है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पाल कहता है तुम्हारा बदन, खुदावंद कहता है मेरा मक़दस है और इसमें मैं बसा हुआ, मेरा रूह इसमें बसा हुआ है। हमारे बदन जो हैं, रूह हैं, ये खुदावंद का इसमें बसा हुआ है। हमने अपने बदनों से, जान से, रूह से यीशु के नाम को जलाल देना है। फिर खुदा का बंदा कहता है जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। बिल्कुल, अगर कोई इंसान भी जिस्मानी ज़िंदगी गुजार रहा है तो यकीनन कोई ख़ानदान भी वो जिस्मानी बातों में, जिस्मानी ख्यालों में रहता है। जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, वो यकीनन खुदावंद के खौफ में रहते हुए, उसकी ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारते हुए उसके नाम को जलाल देते हैं। वो हमेशा रूहानी बातों में लगे रहते हैं। फिर खुदा का बंदा कहता है जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर तकिया खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ऐसा ही है, जो रूहानी हैं वो खुदा को खुश करते हैं, लेकिन जिस्मानी इंसान एक खुदा को खुश नहीं कर सकता है। कोई शख्स भी है जिस्मानी खुदा को नहीं खुश कर सकता है। फिर खुदा का बंदा कहता है तुम में तो बदन तो गुनाह के स्वभाव से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा है। हमारे बदन में रूह है, यह खुदावंद की इमानत है। हमारे बदनों में से भी हमने अपने अपने बदनों से और अपनी रूह से खुदावंद के नाम को जलाल देना है। उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर एक बात में खुदावंद के नाम को जलाल देना है, क्योंकि हमारे बदनों में खुदा का मक़दस और उसका रूह बसा हुआ है। उसका शुक्र करते हैं। फिर खुदा कहता है जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। ये दूसरी क़यामत जब होगी, जब यीशु मसीह आएगा, नरसिंगा फूका जाएगा, पहले तो वो जो यीशु मसीह में सो गए हैं वो जाग उठेंगे। फिर हम में से जो जिंदा होंगे वो यीशु को बादलों में आते देखेंगे। फिर जब तख्त लगेगा, ये वो बात कह रहा है खुदा, फिर ये फ़ानी बदनों को भी खुदा जिंदा करेगा और मुर्दों को, तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा कर देगा। ये खुदा का फजल है हम मसीहों के लिए कि उसने अपने बेटे को कुर्बान करके हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्श दी। हमें खुदा तौफीक बख्शे ताकि हम जब तक ज़िंदा हैं हम इन फ़ानी बदनों में हमेशा खुदावंद के डर खौफ में ज़िंदगी गुजारें,
ताकि खुदावन जब आए तो उसको हम पसंद आ सकें, ताकि ऐसा ना हो जब अदल और इंसाफ हो तो हमारी किताबों में नाम ना पाए गए हो, हमने इन फानी बदनों में जब तक जिंदा तौबा ना की हो, नई पोशाक ना पहनी हो, तो उस वक़्त हमारे किताब हयात में नाम ना पाएंगे। तो फिर जब तक लगना है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। हमने कोशिश करनी है जब तक ज़िंदा हैं इन बदनों में तौबा करके यीशु के नाम को जलाल देना है, हर वक्त उसका डर खौफ रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से जलाल हर वक्त यीशु मसीह के नाम को मिले, उसी के नाम की जय हो, उसी का शुक्र करते हैं, उसी के नाम की जय करते हैं कि आज के पाक कलाम के वसीला से खुदा बड़ी बरकत दे, हम सबको तौफीक दे, ताकि हम जब तक ज़िंदा हैं हम खुदा के साथ साथ चलें, उसके पीछे पीछे, ताकि वो हमारी ज़िंदगियों से देखा जाए, उसके नाम को जलाल मिले। उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी के नाम को जलाल देते हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझने के लिए उसका फ़ज़ल, उसकी रूह कुदस मांगते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। आमीन। आए मैं दुआ मांगता हूँ आप सब के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए। व्हाट्सएप पर जितने लोग पाक कलाम की आवाज़ को, दुआ को यूट्यूब पर सुनते हैं, JS मॉर्निंग प्रेयर की पेज को लॉगिन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हासिल करें और खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने रोज़ाना सुबह, क्योंकि खुदा की खिदमत जो खुदा ने मुझे अनायत की है, मैं इस लायक ना था, मैं इस काबिल नहीं था, ये सब उसका करम, उसका फ़ज़ल, क्योंकि खुदावन के मंसूबे में हर इंसान होता है। जब उसकी पाक मर्ज़ी हो जाती है तो वो अपने बंदों को अपने करीब ले आता है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, खुदावन के बड़ी खूबसूरत आयत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त करंथियों के नाम 12 बाप में वहाँ 9वीं आयत में लिखा है, खुदा का बंदा कहता है खुदावन एक ही रूह कुदस है और वो यीशु मसीह है, जो जिसको जो चाहता है वो बांट देता है, वो जिसको चाहता है बांट देता है। उसका शुक्र करता हूँ, उसने अपनी खिदमत के लिए मुझ जैसे हकीर को, नकम्मे शख्स को लिया। मैं उसका बड़ा शुक्र करता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी से, मेरे ख़ानदान और सब सुनने वालों की ज़िंदगियों से जलाल यीशु के नाम को मिले। मैं दुआ मांगता हूँ। कुदूस मेहरबान खुदा, भैरोबार के रब, खालिक और मालिक, ज़िंदा यीशु मसीह नासरी, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा पाक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे कदमों में आते हुए खुदा सुहानी सुबह के लिए शुक्र करता हूँ खुदा कि तेरे कदमों में आया हूँ खुदावंदा। आज का तेरा लाही ज़िंदा जलाली कलाम जो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, हम सब सुनने वालों के लिए, ख़ानदानों के लिए, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर जितने लोग सैकड़ों की तादाद में खुदा तेरे पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, उन सब को, उनके ख़ानदानों को ब्लेस कर, बरकत दे और अपनी नज़दीकी का फ़ज़ल बख्श। खुदावन तेरा मैं शुक्र करता हूँ तेरे बड़े फ़ज़ल, करम, रहम के लिए, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती सलामती के लिए खुदावन कि तूने हमें आज तक ज़िंदों की दुनिया में रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदूस आसमानी खुदा बड़ी मदद कर, रहम कर। खुदावन तेरा शुक्र करते हुए मिन्नत करता हूँ तमाम बीमारों के लिए। कुदूस आसमानी खुदा जितने बीमार हैं उन सबको खुदा तेरे कदमों में लाते हुए मिन्नत करता हूँ। वो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन तू ज़िंदा खुदा जानता है, क्योंकि तू सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। तेरी पाक आंखें ज़मीन पर लगी हुई हैं। तू हर बंदा बशर को देखता है, क्योंकि तू हमारा तख्लीक करने वाला अब्दी खुदावन आसमानी बाप है। तूने खुदावन हमारा फ़िदिया दिया है, तूने हमें ख़रीदा है अपने पाक खून से। हम तेरे बेटे और बेटियां होते हो जब तेरे कदमों में खुदा रूह सच्चाई के साथ दुआ मांगते हैं तो यकीनन अपने पाक खुदा से बातें करते हैं। हम पर रहम कर, तमाम बीमारों के लिए शिफा की दरख्वास्त कर लेते हैं। मिन्नत करता हूँ खुदावंदा तेरे खादमों के लिए, जितने तेरे खादम खुदा दूर दूर जाते हैं, तेरे पाक कलाम की बशारत फैलाते हैं, तेरे कलाम की गवाही देते हैं, तेरे अंजील की वुसअत के लिए खुदावन काम करते हैं। अपने खादमों को आग की शोले बना के इस्तेमाल कर, अपने खादमों को इल्मियात के कलाम से भर, मकाशफा की नबूवत का कलाम उन पर खोल, ताकि कलीसियाओं में जब तेरे खादम जाते हैं, खुदावन चर्चिस में जाते हैं, कलाम को सुनाते हैं, तेरे रूह कुद्दुस और फजल पा कर, तो खुदा ज़्यादा से ज़्यादा जाने, रूहें बचें, तौबा करें और आखिर बदीन ज़माना में खुदावंदा अपने आप को तेरे करीब लाने वाले बने। सब कलीसियाएँ तेरा मैं शुक्र करता हूँ,
तेरी तारीफ करते हुए मिन्नत करता हूँ, खादमों को बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर, आग के शोले बना के मिन्नत करता हूँ कुदूस आसमानी खुदा, खुसूसन प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए बरकत बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगते हुए मिन्नत करता हूँ खुदावंदा, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा सदा कायम दायम रख, अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से बचा कर रख, हर वक्त खुदावंदा पाक भाड़ फरिश्तों की लगा कर चारों कोनों पर पूरे मुल्क के पाकिस्तान को अपनी पनाह में रखते हुए खुदा हिफाजत में रख। तेरा शुक्र तेरी तारीफ व खुदा मिन्नत करता हूँ जिन्हें तूने दुनियावी इख्तियार दे रखा है खुदावंदा, मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए उन सब को इल्मियात से भर, खुदा हिकमत से भर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, कानून बनाने वाले तमाम इदारों के लिए खुदा जिनके पास इख्तियार है उन्हें ख़ास हिकमत अनायत कर। वो हिकमत जो खुदा तेरे पाक कलाम में तूने जब खुदा तेरे बंदा मुकद्दस सलेमान बादशाह ने मांगा तुझसे तो तूने उसे हिकमत अनायत की, ताकि वो हिकमत तेरा अदल खौफ पाकर तेरे डर खौफ में रहते हुए लोगों का अदल इंसाफ तेरी हिकमत पाकर करें, सबके लिए बराबरी का इंसाफ करें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, सबके लिए खुदावंदा अच्छाई पैदा करें, सबके लिए खुदा भलाई पैदा करें। उन खादमों को खुदावंदा जितने खुदावंदा तेरे लोग खुदावंदा इख्तियार रखते हैं, मुल्क की भाग दौड़ संभालने वाले, उन सब को खुदावंदा हिकमत से बड़ी मदद कर, प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सदा कायम दायम रख। मिन्नत करता हूँ नौजवान बेटे बेटियों के लिए ख़ास बरकत पे बरकत की दुआ मांगता हूँ। आखिर बदीन ज़माना में खुदा पूरी दुनिया में गुनाह ज़ोर से काम कर रहा है, जैसे नौजवान बेटे बेटियाँ खुदावंदा पूरी दुनिया में दुनियावी तौर पर दुनियावी इल्म से तालीम से खुदावंदा हासिल करके खुदावंदा काम काज के लिए खुदावंदा अच्छा रोज़गार हासिल करते हैं, इसी तरह उन्हें खुदावंदा अपने पाक कलाम की रूहानी बातों से भी पाक कलाम के नज़दीकी का फजल बख्श, ताकि खुदावंदा नौजवान बेटे बेटियां तेरे करीब आएँ, ताकि इनकी ज़िंदगी से जलाल सिर्फ खुदावंद के पाक नाम को मिले। बड़ी मदद कर कदूस आसमानी खुदा, मैं मिन्नत करता हूँ हम सबको दुआ मांगना सिखा, मुझे दुआ मांगना सिखा, कलाम पढ़ना सिखा, उस पर अमल करना सिखा। हम सबको खुदा यकीनन जब हम दुआ मांगते हैं तो खुदा परवरदिगार से हम बातें करते हैं, हम सबके साथ हो, रहम कर करम कर कदूस आसमानी खुदा। इस वक्त मेरी दुआ दरख्वास्त सुन, कबूल कर, तेरे जलाली ज़िंदा खुदा यीशु मसीह का मुकद्दस और पाक नाम लेके मांग लेते हैं, आमीन आमीन।